हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध
सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अध्याय 11 तारीख 7 मास में मुख्य रूप से बाबा कह रहे, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो, यह में अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज दिला। पढ़ाई से ही राजाई में। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है।
बाबा कहते हैं सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ दिल से कष्ट कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम हो, ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने जो राज्य करते हैं। पाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजा ही भी मिल ना सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक ही, दूसरा न कोई। उच्च से उच्च शिव बाबा ही है, उनसे ही उच्च पद मिलता है। उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वो उच्च पद पाए, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए वो पढ़ाई। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित ही पतित की महिमा करता है। सत्युग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करता। यहाँ पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं और कोई धर्म नहीं, जिसके लिए पवित्र और अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, पवित्र अपवित्र है, गृहस्थी है, फिर भी उनको गुरु बना करके रखते हैं। वो जो कहे वो ही सच मानते हैं, और भगवान को नहीं मानते, उनको ही भगवान मान करके बैठ जाते हैं। अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है, वह फिर सब कैसे हो सकते हैं। दुनिया में कितना घोर अंधेरा। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बना। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राष्ट्र लग पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मुंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल से कष्ट नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते, पुरुषार्थ करना चाहिए। विलायत में भी रहते पढ़ सकते, घर में रहते भी पढ़ सकते। इतनी सहज पढ़ाई। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाई। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं।
आत्मा अपने बाप को याद करे। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कहते, मेयर को भी फादर कहते, परंतु आत्मा का बाप कौन है उनको जानते, अपने आप को ही नहीं जानते कि मैं आत्मा, शरीर नहीं। इसलिए बाप को भी यथार्थ जानते नहीं। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है से है कुछ भी पता। भारत में ही तो मात पिता के बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ करते, यही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर के बुलाते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा, वह तो है स्वीट होम जहाँ सब आत्माएं रहती है। वहां भी बाप बिगर कोई लेना जा सकता, कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, तो फिर पावन तो जरूर बनना है। अभी तुम पतित हो, यह है कि आयरनेटेड तमो प्रधान दुनिया, अभी तुमको जाना है वापस। आयरनेटेड आत्माएं तो वापस घर जा न सके, आत्मा स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देवदारी को याद नहीं, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर उच्च पद पाएंगे, नंबर 1। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज। भारत में इनका राज्य था, यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति, विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई भी ताकत नहीं। अभी बाप हमको राज्य सिखला रहे हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं, वह बाप ही नॉलेज है, नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानता। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहते हैं सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके, फिर अपने को भगवान तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर हर्षित, ज्ञान को अच्छी रीति पढ़कर धारण कर हर्षित हो। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितने हर्षित हो, दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। फी आदि की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डाल। बाप कहते पवित्र, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं, बहुत जबरदस्त माया फेल हो जाते हैं, फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे, महिमा गाई जाती। बाप कहते अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। बाबा पढ़ाते हैं, परंतु बाबा कहते अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। मुफ्त में आपको मिलने वाला नहीं, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। यह है कि राजयोग प्रजा युग नहीं, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक। घर में स्टूडेंट्स की चाल चलन से समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट नंबर में है या थर्ड नंबर में आएंगे।
यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, फिर लग जाएगी, नापास हो। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने बिना नींद न आए। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। यह विनाशी खुशियां, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती। तुम समझते हो बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते 50-60 जन्म। 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनाता हूँ, परंतु बाबा कहते अभी बाबा लिखते 50-60 जन्म। क्यों? क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। या तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिर जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति, फिर सत्यों की राजाई भी तुमको देता। सबका कल्याण होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ, शांति में व सुख में। मैं आता हूँ, बाबा कहते तो मैं सबको अपने अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ, चाहे शांति में चाहे सुख में। सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था ना तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, अब कहते भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है तो फिर कैसे कह सकते कि ये प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डलहेड भी होता है, देखने में भी आता है कि यह जैसे पत्थर होता है। अज्ञान काल में भी कहते हैं हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुल जाता है। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि है, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोल। बाप कहते इसलिए मैं थोड़ी आया जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोल, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सत्युग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? रामानुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होता है, स्कूल में भी नंबरवार होता है। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाए बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को टीचर का शो निकालना चाहिए,
गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति। आखिरी समझेंगे। तुम बच्चों का नाम वाला होना है, उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में तो अच्छे महल। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। बल बंधन में भी है, फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं और वह आंसू मोती बन जाए। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना। पढ़ाई से स्वयं को राष्ट्र लगते, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राष्ट्रीय लग देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना। दूसरा है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाज को देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान है, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी, बेहद के वानप्रस्थी हो। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समय। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मूर्ति स्वरूप बनो। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थिति की निशानी। आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाओ। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते बेहद के वानप्रस्थी। तो याद रखो आज के सारा दिन कि मैं बेहद का वानप्रस्थी हूँ। मुझे एकांत में रहना है, एक के अंत में रहना है और सदा स्मृति स्वरूप भाव समान में। चमशन अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख
से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहने से ना कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना